हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और बहुत सारे सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से भी आपके एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावना में होंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल से आगाज करेंगे। इसके 3 पार्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट आज हमने आपके समक्ष में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आइए स्टार्ट करें। पहला सवाल है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना का नाम लेंगे, ये सतलुज नदी पर स्थित है और बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। क्लियर? अगला सवाल रहेगा, व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो व्यास परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यास नदी से संबंधित है या व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी जो नागार्जुन सागर परियोजना है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये जो मयूराक्षी परियोजना है, यह मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप इसे दिमाग में अच्छे से सेट रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। तो सवाल है, माही परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माही परियोजना माही नदी पर स्थित एक परियोजना है। क्लियर? अगला सवाल है, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपकी परियोजना है, वो पराम्बीकुलम और अलियार नदी पर ही स्थित परियोजना मानी जाती है। अगला सवाल रहेगा, गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो गंडक परियोजना है, यह गंडक नदी पर स्थित एक परियोजना है। क्लियर? कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोसी नदी पर स्थित एक परियोजना मानी जाती है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोसी नदी को कहाँ का दुख कहा जाता है? अगला सवाल है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। ठीक है। और ये सारे उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते रहने हैं। ठीक है। जो आपको हम बता रहे हैं, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी देते रहने हैं, जिससे आपको याद रहे। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला सवाल रहेगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी हीराकुंड परियोजना जो है, ये महानदी पर स्थित एक परियोजना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो रिहंद परियोजना है, वह रिहंद नदी पर स्थित एक परियोजना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित एक परियोजना है? तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल रहेगा, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित एक परियोजना है? तो तुंगभद्रा परियोजना, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित एक परियोजना है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित एक परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित एक परियोजना है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो फरक्का परियोजना है, यह गंगा नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला सवाल रहेगा, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित परियोजना है? तो सलाल परियोजना चेनाब नदी से संबंधित परियोजना के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल रहेगा, ये कामेरा या चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना रावी नदी पर स्थित एक परियोजना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये रायडक या वांगचू नदी पर स्थित
एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, कलपोंग विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कलपोंग नदी से संबंधित परियोजना है, जो कि ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल रहेगा, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित एक परियोजना है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित एक परियोजना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, धौली गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये धौली गंगा परियोजना धौली गंगा नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल रहेगा, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं? तो कोयल और कारो नदी पर स्थित ही परियोजना आपकी ये परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, पार्वती घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये पार्वती नदी पर स्थित एक परियोजना है। अगला रहेगा, ये कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना सतलज नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल रहेगा, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना आपकी सतलज नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित एक परियोजना के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, कल्लनई एनीकट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना कावेरी नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल, एक महत्वपूर्ण पाठ हम लोग आज कर रहे थे, जिसको आपके समझ में हमने रखा है, जहां पे हमने 35 महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। इसके दो और भी पार्ट आपको जल्द मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ और नए नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप जान पाएंगे, कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 26 मार्च को एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आपको जुड़ना कैसे है, इसके लिए आपको हम एक कोड, एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये टेस्ट दे पाएंगे और बहुत सारे आकर्षक उपहार जीत पाएंगे। ठीक है। इनमें आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन और गिफ्ट वाउचर बहुत कुछ मिलने वाला है। इनकी टाइमिंग, अगर आप बैंक का एग्जाम देंगे तो 10 बजे, एसएससी वालों का 2 बजे और रेलवे वालों का 5 बजे होगा। ठीक है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए कोर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी नई नई चीजें मिलने वाली हैं। एक कोर्स हमारा 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक चलेगा, और यहाँ पे स्टैटिक जीके के बहुत सारे हम लोग टॉपिक को विस्तार से करेंगे। ये आपका यहाँ पे बूस्टर टेस्ट सीरीज है, ये भी आपका 16 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा, और इसमें भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको एक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, और इस कोड के द्वारा आप प्लस ज्वाइन कर पाएंगे। तो कोड यूज करिए दीपक सिंह YT10 और जुड़िए प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे कुछ नए वीडियो को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।